हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम हम यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों। सो मैं आप सबसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को मेरा चैनल दैट इज द विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है? और आज का जो हमारा कंसेप्ट है, जो एक टॉपिक है जो मैंने आज डिस्कस कर रहा है आपके साथ, दैट इज हु इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। अक्सर बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि सर, डायरेक्टर कौन होता है कंपनी में? ये किस लिए अपॉइंट किया गया? कौन इसे अपॉइंट करता है? ये सारी बातों का जवाब आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज के इस लेक्चर के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्टर कंपनी में कौन होता है, ठीक है? डायरेक्टर कंपनी में कौन होता है, ये बात आज आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों क्लियर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो, दैट्स ग्रेट। सो बिफोर वी प्रोसीड, आज आपको जैसे मेरा ये लेक्चर देखेंगे, आपको मेरे इस चैनल को लाइक भी करना है बच्चों और सब्सक्राइब भी करते चलना है, ठीक है? सो दैट जो भी मेरे फ्यूचर में कंपनी लॉ से रिलेटेड अगर कंसेप्चुअल कोई भी टॉपिक आ रहा है तो आपको इंस्टेंट पता चल जाए और आप अपने कंसेप्ट्स, बिकॉज बिकॉज कंसेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो आप अपने कंसेप्ट्स फटाफट से ठीक करेंगे, ठीक है? बढ़िया से सीखेंगे मेरे साथ। तो चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे हु इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। तो चलिए, सो first, a brief introduction. A brief introduction is, my name is Rahul Mata. I am a practicing chartered accountant and I am also a qualified company secretary, and I attained All India Rank 3 in Diploma in Insurance and Risk Management by ICAI. Right? तो चलिए, आज मैं आपको समझाऊंगा कि डायरेक्टर कौन होता है कंपनी में। तो चलिए बच्चों, हाँ जी, हु इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी? डायरेक्टर कौन होता है, आइए। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहां पर आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा बच्चों, इट इज, ध्यान से देखिए, ये क्या है? डायरेक्टर्स आर दोस पर्सन्स, अंडरलाइन करेंगे बच्चे, देखिए, डायरेक्टर्स आर दोस पर्सन्स हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स, कौन से अफेयर्स बच्चों? डे टू डे अफेयर्स, डेली डिसीजंस को जो मैनेज करते हैं, हम उसे कहते हैं डायरेक्टर्स। मतलब कंपनी को जब हम चलाते हैं तो हमें डेली कुछ डिसीजंस लेने होते हैं कंपनी के बिहाफ पे। कंपनी के बिहाफ पर हमें कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज को सैलरी कब दी जाए, किस एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, नहीं करना, राइट? ठीक है, किस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, किस पार्टी से गुड्स खरीदने हैं, किस पार्टी को कितने वैल्यू पर गुड्स बेचने हैं, ये सारी बातें डे टू डे अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है? तो डेली मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम किन्हें अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स कौन से लोग हैं? Directors are those people, those persons who manage, the affairs of the company, who manage the affairs of the company. They take day to day decisions. बच्चों ये क्या करते हैं? They take day to day decisions. Is that clear? Right? The next point, the most important point बच्चों, हमेशा ध्यान रखना ये बात, डायरेक्टर्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स कैसे एक्ट करते हैं? दे एक्ट एज एजेंट्स ऑफ द कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंट? बच्चों आप लोगों को पता ही होगा कि एक कंसेप्ट होता है प्रिंसिपल। एक कंसेप्ट कौन सा होता है? प्रिंसिपल, राइट? और एक कंसेप्ट होता है एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट के बारे में आपने सुना? प्रिंसिपल एंड एजेंट के बारे में सुना है? और अगर नहीं सुना तो आज आइए मेरे साथ सुनिए, प्रिंसिपल और एजेंट का कंसेप्ट भी आज समझते चलेंगे। प्रिंसिपल एक ऐसा पर्सन होता है जो अपना एक एजेंट अपॉइंट करता है। किसे अपॉइंट करता है? अपना एक एजेंट अपॉइंट करता है। किस लिए अपॉइंट करता है?
कि ये एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्ट करेगा, एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करेगा। ठीक है, मतलब एजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर करता है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स किसके बिहाफ पर? ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पर भी एक्ट करता है, राइट? प्रिंसिपल के बिहाफ पर भी एक्ट करता है, इट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, और बाद में आप मुझे बताइए क्या प्रिंसिपल इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जिम्मेदार होगा या नहीं होगा? सोचिए, मैंने एक एजेंट अपॉइंट करा, उस एजेंट ने जाकर मेरे बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो आप मुझे बताइए क्या मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिम्मेदार हूं या नहीं हूं? सोचिए, क्या मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं? तो आंसर इज यस, आई एम लाइबल, यस आई एम रिस्पॉन्सिबल, यस द प्रिंसिपल इज लाइबल, द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल, यस प्रिंसिपल इज लाइबल, राइट? ये बात समझ आ गई? चलें आगे। ओके, तो लाइकवाइज ये कहते हैं डायरेक्टर्स जो होते हैं दे एक्ट एज एजेंट्स ऑफ द कंपनी। ये कैसे एक्ट करते हैं? दे एक्ट एज एजेंट्स ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। डायरेक्टर्स भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, किसके बिहाफ पर? कंपनी के बिहाफ पर। मतलब कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। पता ही है बच्चों आप लोगों को, कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। लिखिए, कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। और क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, तो कंपनी खुद तो कभी एक्ट कर नहीं सकती, तो उसके बिहाफ पर डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं। कौन एक्ट करते हैं बच्चों? डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए कहते हैं डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, और डायरेक्टर्स क्योंकि पूरे दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो बदले में ये क्या लेते हैं? रेम्युनरेशन। क्या लेते हैं बच्चों? ये रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन क्या है? इन द इट इज लाइक अ सैलरी, इट इज लाइक अ सैलरी। तो डायरेक्टर्स विड्रॉ रेम्युनरेशन फ्रॉम द कंपनी फॉर देयर सर्विसेज। डायरेक्टर्स अपनी सर्विसेज के लिए, डायरेक्टर्स अपनी सर्विसेज के लिए क्या विड्रॉ करते हैं? दे विड्रॉ द सैलरी, राइट? डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? मेंबर्स। सर मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स आर द ओनर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के मालिक ही उसे अपॉइंट करते हैं। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? जैसे कि शेयर होल्डर्स। कौन होते हैं कंपनी के मालिक? मेंबर्स। मेंबर्स किसको कहते हैं? शेयर होल्डर्स को ही मेंबर्स कहते हैं। तो कहते हैं शेयर होल्डर्स आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, एंड लाइकवाइज शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो कह रहे जब डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं मेंबर्स। सर मेंबर कौन है? जो पर्सन कंपनी के शेयर्स ले लेता है, जो पर्सन कंपनी के इक्विटी शेयर्स, कौन से शेयर्स बच्चों? इक्विटी शेयर्स अगर ले लेता है, तो वो पर्सन उस कंपनी का मेंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? उस कंपनी का मेंबर। ठीक है, तो डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा? वो मेंबर अपॉइंट करेगा। ठीक है, कहां पर अपॉइंट करेगा? ही विल बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। कहां पर अपॉइंट करेगा? जनरल मीटिंग। सर ये जनरल मीटिंग क्या है? जब मेंबर्स की मीटिंग होती है, जब मेंबर्स की मीटिंग होती है बच्चों, तो हम उसे कहते हैं जनरल मीटिंग। क्या कहते हैं हम उसे? जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग के लिए बच्चों मेरी एक नेक्स्ट क्लास है, आप उस क्लास को जरूर देखना और आपको समझ आएगा कि मीटिंग कितने तरीके की होती है और जनरल मीटिंग कौन सी मीटिंग होती है। ठीक है, तो जनरल मीटिंग के लिए आप मेरी नेक्स्ट क्लास देखना, उसमें आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जनरल मीटिंग भी क्या होती है। तो अभी के लिए आप लोग क्या समझेंगे? डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कौन है? डायरेक्टर्स आर द पीपल, आर द पर्संस हु मैनेज, क्या करते हैं?
who manage the affairs of the company, जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं. These are those persons, ये वो लोग हैं जो कंपनी के अफेयर्स, कंपनी के डे टू डे डिसीजंस लेते हैं, कंपनी को डेली मैनेज करते हैं. ठीक है, दे आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, राइट. और क्योंकि ये एजेंट्स हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो बदले में क्या विड्रॉ करते हैं? दे विड्रॉ रेम्युनरेशन. क्या विड्रॉ करते हैं बच्चों? रेम्युनरेशन, राइट. एंड इन्हें अपॉइंट कौन करता है? दे आर अपॉइंटेड बाय मेंबर्स. कहां पर? जनरल मीटिंग में. ठीक है, कहां पर अपॉइंट होते हैं ये? जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, राइट. चलिए, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आप लोग भी बताइएगा. कैन अ डायरेक्टर टेक डिसीजन? क्या डायरेक्टर खुद डिसीजन ले सकता है? क्या एक इंडिविजुअल डायरेक्टर खुद डिसीजन ले सकता है? तो आंसर इज नो. कभी भी एक पर्सन, इकलौता डायरेक्टर डिसीजन नहीं ले सकता. कह रहे हैं इंडिविजुअल डायरेक्टर इज नॉट ऑथोराइज्ड. इंडिविजुअल डायरेक्टर इज not authorized to take decision on behalf of the company. The decisions are taken by the board of directors. Decisions कौन लेता है? Board of directors by passing a board resolution. सर ये board resolution क्या है? बच्चों, जो बोर्ड मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जो डिसीजन लिया जाता है, उसे कहते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन. इसके लिए भी मैंने एक बहुत डिटेल्ड क्लास बनाई है, आप उसे जरूर देखना. ठीक है, इसी के लिए भी बोर्ड रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग भी मैंने एक डिटेल्ड क्लास बनाई है, आप उसे जरूर देखेंगे तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन भी वर्ड क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो अभी के लिए देखिए, क्या डायरेक्टर खुद डिसीजन ले सकता है? नो, डायरेक्टर डिसीजन नहीं ले सकता. इंडिविजुअल डायरेक्टर खुद कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब डिसीजन कौन लेगा कंपनी में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कौन होते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो आइए, the collective body of directors is known as the board of directors. कह रहे कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स. जैसे बच्चों यहां पर ये इमेज देखिए, मान लो ये एक कंपनी है, मान लो कि ये कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी में ये 5 डायरेक्टर्स हैं. देख रहे हैं आप लोग इमेज में, देयर आर 5 पीपल स्टैंडिंग. तो यहां पर कितने हैं? 5 लोग खड़े हैं, तो ये 5 डायरेक्टर है मान लो. तो क्या इंडिविजुअली, क्या कोई भी डायरेक्टर डिसीजन ले सकता है? क्या ये इंडिविजुअली, क्या ये पर्सन अकेला, ये पर्सन क्या डिसीजन ले सकता है? आंसर इज नो. ये अकेला पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता. अगर इन्हें कोई डिसीजन लेना है तो ये सब डायरेक्टर से पूछकर डिसीजन लेगा. सारे डायरेक्टर से पूछकर डिसीजन लेगा. इज दैट क्लियर? सारे के सारे डायरेक्टर से पूछेगा और फिर उस मैटर को डिस्कस किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा. ठीक है, तो इंडिविजुअली अगर इस एक पर्सन की बात करूं, अगर सिर्फ इस एक पर्सन की बात करूं, तो इस एक पर्सन को हम बोलेंगे डायरेक्टर. हम सिर्फ इस एक पर्सन को बच्चों क्या बोलते हैं? डायरेक्टर. एंड कलेक्टिवली इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इन सबको हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आगे बात समझ, इन सबको हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट. तो कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो एक कंपनी में अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो क्या ये एक इंडिविजुअल पर्सन क्या ये डिसीजन ले सकता है? आंसर इज नो. ये इंडिविजुअल पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता. अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो इस मैटर को आपको सबके साथ डिस्कस करना पड़ेगा. जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबके साथ डिस्कस करना पड़ेगा और फिर आप एक फाइनल डिसीजन पर आएंगे. ठीक है, तो एनी डिसीजन इन द कंपनी शैल बी टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग. ये सारे डायरेक्टर्स मिलकर एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग को कहते हैं हम बोर्ड मीटिंग. क्या बोलते हैं हम उसे? बोर्ड मीटिंग. ठीक है, और उस मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि हमें वो काम करना है, वो डिसीजन लेना है या नहीं लेना. तो इसके रिगार्डिंग आज हम फाइनली क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि दैट दीज इंडिविजुअल पर्संस आर कॉल्ड द डायरेक्टर्स. ये कंपनी के बिहाफ पर एक्ट करते हैं. इन लोगों को अपॉइंट किसने करा है?
इन 5 लोगों को अपॉइंट किसने किया होगा? इन लोगों को अपॉइंट किया होगा मेंबर्स ने। किसने अपॉइंट किया होगा? मेंबर्स ने, राइट। और मेंबर्स जब इन्हें अपॉइंट करते हैं तो ये क्या करते हैं? कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस लेना स्टार्ट करते हैं। तो क्या ये इंडिविजुअली डिसीजन ले सकते हैं? नो, इंडिविजुअली ये डिसीजंस नहीं ले सकते। इन्हें क्या करना पड़ेगा? मिलकर, इन सबको मिलकर डिसीजन लेना पड़ेगा। ये इंडिविजुअली कभी भी डिसीजंस नहीं ले सकते। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? सो इन स्टिल इफ यू हैव एनी अदर डाउट, अगर आपका कोई भी डाउट है रिलेटिंग टू द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, एंड आप इस पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी थ्रू द विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट करें, आई एम ऑलवेज देयर, राइट? चलो, thank you students, we'll meet you in the next lecture. Thank you.